इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए बड़ी पेशरफ्त। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची की मुख्तसर टीम के हमराह आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक अमरीकी वफ़द के भी आज इस्लामाबाद के लिए रवाना होने का इम्कान। पेशरफ्त पाकिस्तानी मुसालिहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का नतीजा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का पाकिस्तान की सियासी व अस्करी क़यादत से रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने टेलीफोन किया, जिसमें ख़ित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी और इस्लामाबाद की जानिब से अमरीका ईरान राब्तों के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। इसहाक़ डार ने कहा कि ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी पेशरफ्त नागुज़ीर है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें ख़ित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी से मुतालिक अहम उमूर ज़ेर गौर आए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी क़यादत से अलहदा राब्ते किए। और अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ईरानी वफ़द की पाकिस्तान आने की खबर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मनफी 100 इंडेक्स मुस्बत हो गया। 100 इंडेक्स 1498 पॉइंट्स इजाफे से 1,70,672 पॉइंट्स पर बंद। खबर आने से कबल पहले सेशन में इंडेक्स 2,165 पॉइंट्स कमी से 1,67,007 पॉइंट्स पर था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $160 से गिरकर $104 फी बैरल पर आ गई। WTI $2 कमी के बाद $95 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। ताज़ा तरीन खबर आपको दे रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची अपनी मुख्तसर टीम के हमराह आज रात इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। उनकी आमद इस्लामाबाद में मुतवक्के है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची एक मुख्तसर टीम के साथ आज रात उनकी आमद मुतवक्के है इस्लामाबाद में। अब से कुछ देर पहले हमने आपको खबर दी थी कि अब्बास अरग़ची ने नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी और अमन मुज़ाकरात के हवाले से अहम गुफ्तगू इस दौरान हुई थी। ईरानी खबर एजेंसी की जानिब से यह दावा भी सामने आया था कि अब्बास अरग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। और अब हमें अहम तरीन ज़राए से ये खबर मौसूल हो रही है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा मुख्तसर टीम के हमराह उनकी आमद आज इस्लामाबाद में मुतवक्के है। इस वक्त की सबसे अहम तरीन खबर है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स देंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा ज़रमीन ज़हरा से। ज़रमीन बताएगा, बहुत ही बड़ी खबर है ये कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज अपनी मुख्तसर टीम के साथ इस्लामाबाद उनकी आमद जो है वो मुतवक्के है। जी बिल्कुल, ये हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची जो हैं वो मुख्तसर अपनी टीम के साथ आज इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। बातचीत और मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है वो शुरू हो सकता है। गुफ्तगू के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो है वो। ज़रमीन रुकिएगा, क्या आप ये बता रही हैं कि मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए आ रहे हैं? ये दूसरे राउंड से पहले के मामलात पर गुफ्तगू के लिए अब्बास अरग़ची आ रहे हैं? क्या आपके पास इस हवाले से मालूमात हैं? देखिए, हुकूमती ज़रा यही बता रहे हैं कि अमन मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड इस्लामाबाद में होना था, जो कि पहले राउंड के बाद एक ब्रेक थ्रू आ गया था और ईरान की टीम जो थी वो इस्लामाबाद पहले उन्होंने आना था और उसके बाद ये दौरा जो था वो डिले हो गया था। जबकि अमेरिका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। लेकिन अब्बास अरग़ची जो है वज़ीर ख़ारजा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा, वो अपनी मुख्तसर टीम के साथ आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फिर मुज़ाकराती अमल का। ठीक है ज़रमीन हमारे साथ ही मौजूद रही है, अपने नाज़रीन को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, अमरीकी लॉजिस्टिक टीम पाकिस्तान में ही, इस्लामाबाद में ही मौजूद है। अमरीकी न्यूज़ टीम जो है वो पाकिस्तान में ही ठहरी हुई थी पिछले दूसरे राउंड के लिए और अब पता चला है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची अपनी मुख्तसर टीम के हमराह आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अमरीकी लॉजिस्टिक टीम इस्लामाबाद में मौजूद है। लॉजिस्टिक टीम जो है वो अमरीकी वफ़द की आमद से पहले इस्लामाबाद
इस्लामाबाद में मौजूद होती है ताकि जो प्री अरेंजमेंट्स हैं राउंड 2 के उसको हतमी शक्ल दी जा सके। गुज़िश्ता हफ्ते जेडी वेंस ने आना था, स्टीव विटकॉफ ने आना था, जारेड कुशनर ने आना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनकी आमद कैंसिल हो गई थी। लेकिन अब जो खबरें हमें आ रही हैं, शायद एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें कुछ देर में मिल सके कि दूसरे राउंड के हवाले से अहम पेशरफ्त ये हुई है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची अब से आज शाम उनकी इस्लामाबाद एक मुख्तसर टीम के हमरा आमद मुतवक्किह है। आपको इस वक्त अहम तरीन खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। हुकूमती ज़राए के हवाले से ये अपडेट मिली है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्किह है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी मसालती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्किह है। अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मुख्तसर टीम के हमरा आज आ सकते हैं इस्लामाबाद और राउंड 2 की तवक्को भी है। आप आज सुबह की तफसील अगर हम आपको बताएं तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी और हमें यही बताया गया था उस दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कि उस टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से राउंड 2 के हवाले से और जो ड्राफ्ट है उसके हवाले से अहम गुफ्तगू की थी। और अब इसके अलावा ईरानी खबर एजेंसी की जानिब से ये खबर भी सामने आई थी कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी। अमन मुज़ाकरात के हवाले से जो रुकावटें दूर करने की कोशिशें हैं उस पर गुफ्तगू हुई थी। जो ड्राफ्ट है उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई थी। राउंड 2 कब होना है, कैसे होना है, कितनी जल्दी हो सकता है, ये तमाम उमूर ज़ेर गौर आए थे। और अब बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जियो न्यूज़ आपको दे रहा है और वो ये है कि पाकिस्तान मुसालिहती टीम से गुफ्तगू के नतीजे में अब गुफ्तगू के लिए राउंड 2 मुतवक्किह तौर पर इस्लामाबाद में हो सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची मुख्तसर टीम के हमरा आज इस्लामाबाद आ रहे हैं। याद रहे कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर 22 अप्रैल को ख़त्म होने वाली जो सीज़ फायर डेडलाइन थी, बुध की सुबह 4:45 पर 4:46 पर डेडलाइन ख़त्म हो रही थी सीज़ फायर की। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि इन दोनों रहनुमाओं की दरख्वास्त पर सीज़ फायर एक्सटेंड किया जा रहा है। और सीज़ फायर एक्सटेंशन के वक्त सदर ट्रंप ने यह कहा था कि ईरानी टीम को, ईरानी वफ्द को वक्त लग रहा है ड्राफ्ट तैयार करने में, अपनी हतमी जो मुतालबात हैं उसको शक्ल देने में। जो ही वो तैयार करते हैं वो आएंगे, हमारे साथ मिल बैठेंगे। तो बड़ी खबर आ गई है। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार शहजाद इकबाल साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। अचानक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने है, बड़ा ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है और बहुत ही खामोशी से राजदारी को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान ने इस मसले को आगे बढ़ाया है। जी, यकीनन एक बहुत मुस्बत पेशरफ्त है, क्योंकि इस बारे में सवालात उठ रहे थे कि अब अगर अमेरिका जो है उनकी यहाँ पे लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी मौजूद है, वो कब तक यहाँ पे रहेंगे, क्या वो वापस चले जाएंगे अगर मुज़ाकरात नहीं होते। लेकिन अब ये खुशाइन खबर है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अरग़ची साहब जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं अपनी टीम के साथ और एक्सपेक्टेड है कि अब जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स है वो इस्लामाबाद में होंगे, क्योंकि इससे पहले ईरान की एक पोजीशन थी कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा, नेवल ब्लॉकेड नहीं खत्म करेगा यूएस, तब तक वो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेंगे। लेकिन ये डेवलपमेंट हुई है उसके बाद जब आज पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की उनसे गुफ्तगू हुई है और उसका जो एक एलामिया सामने आया था, स्टेटमेंट जो सामने आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुस्बत बातचीत हुई है। लेकिन ये बजाय लगता है कि उसी गुफ्तगू के बाद ये फैसला हुआ है और अब जो है वो वज़ीर ख़ारजा ईरान के पाकिस्तान आएंगे। जब वो आ रहे हैं तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि जाहिर सी बात है जो डिफरेंसेस पहले राउंड में थे उनको कुछ ना कुछ कम किया होगा और शायद जो बाकी रुकावटें उस पर भी इत्तेफाक हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, दोनों साइड से नजर आ रहा है कि वो जंग की तरफ दोबारा लौटना नहीं चाहते। अभी भी आप देखें एक इंडेफिनिट सीज फायर है और जो भी मामला हो रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हो रहे हैं कि जो बोट्स हैं, जो वेसल्स हैं, और उनको जो है निशाना बनाया जा रहा है, उन पर कब्जा किया जा रहा है। लेकिन बमबारियां नहीं हो रही है। ईरान पे ऐसा नहीं है कि हमला कर दिया है या ईरान ने जवाबी हमला खलीजी ममालिक पे किया है। तो ये एक मुस्बत बात है जिससे वाज़ेह इशारा ये मिल रहा है कि दोनों ममालिक वापस जंगी मैदान पर नहीं जाना चाहते फैसला करने के लिए।